भारत के सच्चे सबूत 1965 के जंग में पाकिस्तानी सेना को छक्का छुड़ा देने वाले वीर अब्दुल हमीद का कल जयंती है। ऐसे में ये काटा टोली चौक है और काटा टोली चौक पर हर साल 10 सितंबर को वीर अब्दुल हमीद की जयंती मनाया जाता है। लेकिन इस बार कुछ खास होगा क्योंकि इस बार जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वीर अब्दुल हमीद का जयंती पर आएंगे तो उन्हें भव्य तरीके से एक यहाँ पे आदम तक प्रतिमा के साथ उनकी जो तोप है, जो गन है, वो आपको नजर आएंगे। पहले हम वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की 1 जुलाई 1933 का उनका जन्म दिवस है और 10 सितंबर 1965 का ये उनका देखिए किस तरह शहादत दिवस है। तो एक बार इस यहाँ पे तमाम तैयारियां ये काटा टोली चौक पर बनाया जा रहा है और उनके शान में ये तस्वीर लगाई गई है, एक तोप लगाई गई है और कल की शहादत दिवस को लेकर के तमाम तैयारियां पूरी की जा रही है। यहाँ पे तमाम तरह के उनके चीजों को एक अद्भुत नजारा यहाँ पे देने का काम यहाँ के कारीगरों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल कह सकते हैं कि वीर अब्दुल हमीद की जयंती को लेकर के यहाँ पे जो आयोजन कमेटी के लोग हैं पूरी तरह से तैयार है इस चौक को देने के लिए, इस चौक को खूबसूरत बनाने के लिए। और यहाँ पे तमाम लोग लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से जो कारीगर है वो अपनी नक्काशी का यहाँ पे जलवा बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है कल की तैयारी को लेकर के, क्योंकि कल पूरे राजधानी रांची नहीं बल्कि देश के लिए बड़ा दिन है। क्योंकि हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे ये सीधे राजधानी रांची से दिखा रहे कि कहाँ पे किस तरह से यहाँ पे तमाम तैयारियां की जा रही है। तो भारत माता के सच्चे सपूत पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को राख में बदल देने वाले अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद की जयंती पर कल पूरा देश नमन करेगा। 1965 के भारत पाक युद्ध के नाम लेते ही एक हीरो की गाथा जुबान पर आती है और वह है वीर अब्दुल हमीद। पाकिस्तान की ताकत माने जाने वाले अमेरिकी पैटर्न टैंकों को जब भारतीय सेना रोक नहीं पा रही थी तब अब्दुल हमीद ने अपने साहस और जज्बे के इतिहास रच दिया। रामनगर के खेरम सेक्टर में तैनात अब्दुल हमीद ने अपने रिकॉइल लेस गन से दुश्मन के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया था, जिस कारण दुश्मन की सेना हिल गई थी। लेकिन मातृभूमि की रक्षा करते करते उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी भी दे दी। उनके इस साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र विजेता से नवाजा गया, जो आज भी उनका नाम भारतीय सेना और देशवासियों के लिए गर्व का प्रतीक है। कल उनकी जयंती पर राजधानी रांची सहित देश के एक बार फिर इस महान शहीद को नमन कर उनकी वीर गाथा को याद करते हुए उन्हें पुष्पांजलि भेंट करेगा। वीर अब्दुल हमीद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देशभक्ति, पराक्रम और बलिदान को मिसाल है जो आने वाले पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देते रहेगा। तो कल के दिन खास है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे किस तरह से यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद का जो चेहरा है यहाँ पे उकेरा गया है, बड़ा अच्छा से नक्काशा किया गया है। तमाम चीजों को बड़ा बाखूबी से आप यहाँ पे संवारने के काम किए गए। बड़ा अच्छा कलाकारी आपने दिखाया है, किस तरह से कितना मेहनत है, कैसे आप इसको यहाँ पे आके चेक किए कि उनकी तस्वीर देख करके बनाए या फिर बिना देखे हुए चेहरा याद था? ये हमको बना के आर्टिकल दिया गया था, उस चीज को हम आकृति दिए। मैंने देख करके आप यहाँ पे चेहरा को बना दिया, एकदम हूबहू उतार दिया वीर अब्दुल हमीद का। हाँ। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। दिल्ली से। महारत हासिल है इस काम में आपका? उतना नहीं है। कितने सालों से काम कर रहे हैं? मोटा मोटी 15 साल 20 साल। 15 सालों से लगातार इसी तरह ये तमाम तस्वीरें इसी तरह से। ये क्या है? ये सिलपट में क्या है? कौन सी ये टाइल्स है, ग्रेनाइट पे उतारने का काम कर रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कल जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ गए यहाँ पे तमाम तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे की जा रही है। इनकी शहादत दिवस को लेकर के तमाम तैयारी यहाँ पे धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। और इस आयोजन समिति के जो अध्यक्ष यहाँ पर आ चुके हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ तैयारी है कल का? क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना भाई। जी मुन्ना भाई, कल क्या कुछ तैयारी है कल को लेकर?
कल का यही तैयारी है जो हम लोग, ये स्टेज बन रहा है और हर साल 10 सितंबर को हम लोग शहादत दिवस परमवीर अब्दुल हमीद का मनाते आ रहे 35-40 सालों से। हमारे बुजुर्गों भी मनाते आए थे। जब 1965 के भारत पाक के जो युद्ध हुआ था, तो जब युद्ध के बाद हमारे परमवीर जब पाकिस्तानों को एक सबक सिखाए थे और टैंक अपने 7 टैंक, पाकिस्तानी जो पेटेंट टैंक अमेरिका जो दिया था, इसको बहुत नाज था अमेरिका को, 7 टैंक को ये उड़ाए थे। और उसके बाद जो है पाकिस्तानियों में हड़कंप मच गया और कब्रिस्तान बना दिया गया। फिर भारतीय फौज जो है पेटेंट टैंक का कब्रिस्तान बना दिए, जो आज पूरे दुनिया में एक मिसाल है। उस जमाने में 1965 में भारत के पास वो हथियार नहीं थे जो पेटेंट टैंक को रोक सके, मगर जब ऊपर वाला किसी से काम लेना होता है तो किसी को चुन लेते हैं। जब 7 टैंक अब्दुल हमीद ने ध्वस्त किया तो हम भारतीय सेना का सीना चौड़ा हुआ और खुल के मुकाबला हुआ और ये पाकिस्तानी सेना विफल हुआ और हार के भागे। एकदम भगदड़ मच गया उन लोगों को। मुन्ना भाई, अब्दुल हमीद एक ऐसे परिवार से आते थे, उनके पिता दर्जी थे, सिलाई का काम करते थे, कपड़े सिया करते थे, लेकिन वीर अब्दुल हमीद के अंदर एक देशभक्ति का जज्बा था, देशभक्ति का प्रेम था। उन्होंने जिस तरह से सैनिक में जाकर के ज्वाइन किया और उसके बाद जिस तरह से 1965 के लड़ाई में पाकिस्तानी सेना इंडियन सेना पर भारी पड़ रहा था, तब अब्दुल हमीद ने एक ऐसा काम कर दिया जो पाकिस्तानी सेना के कहीं ना कहीं सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनके सेनाओं को ये हालत होगी कि एक वीर अब्दुल हमीद ने उनके तमाम टैंकों को ध्वस्त करते हुए भारत का विजय दिलाया। 22 दिसंबर 1954 को नखलों में ये जाकर सेना में भर्ती हुए थे और इनको बचपन से जज्बा था सेना में जाने का। इनका शौक भी था कुश्ती और कबड्डी खेलने का। जब उम्र में आए, जवान हुए, तो इनका मनोकामना जो है ऊपर वाला पूरा किया और फौज में जाके भर्ती हुए और इस देश के लिए हमेशा सोचते थे कि कुछ ऐसा करना है जो 1962 में भी चीन और भारत के युद्ध में ये उसमें भी बहुत कारनामा किए थे, जो आप इतिहास में दर्ज है। आपको ये खुली किताब है परमवीर अब्दुल हमीद, जो ये पूरे दुनिया में आज एक योद्धा गुजरे हैं जो ऐसा कारनामा करने वाले। एक परमवीर अब्दुल हमीद, हमारे भारत में 21-22 भी है परमवीर, सब हमारे सम्मानीय हैं। और वीरों का क्या कहना है, जब ये शायर ने कहा है कि शहीदों के मजार पे हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही निशान होगा। जो आज कल आप देखिएगा 10 सितंबर को शहीदों के मजार में धूम मचेगा और उर्स लगेगा और ये जग रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। इनका ये शहादत दिवस हम लोग मनाते रहेंगे। ये देश है वीर जवानों का, ये वही जवान अब्दुल हमीद जो लगातार अपने पराक्रम देशों से उस पाकिस्तानी सैनिकों को नाक के तले चना चबा दिया था। 1965 की जंग हो या फिर चीन का जंग हो, तमाम ऐसे जंगों में वीर अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता को दिखाया था और कहीं ना कहीं दुश्मन के टैंकों को, दुश्मन के सैनिकों को वो मजबूर होना पड़ा उनके सामने झुकने के लिए। 1965 का जंग एक ऐसा जंग जो देश हमेशा याद करेगा। 1965 का जंग एक ऐसा दिन जो पूरा भारत का बच्चा बच्चा याद करता है। आज भी अब्दुल वीर हमीद के नाम पे कई ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, कई ऐसे गाथा सुनाए जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद को एक कह सकते हैं कि 1 जुलाई और 10 सितंबर को हमेशा भारत का हर बच्चा बच्चा याद करता है कि वीर अब्दुल हमीद ने जो कारनामा किया था। आज यही वजह है कि मरणोपरांत ने वीर चक्र से नवाजा गया। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, कल का दिन काफी अद्भुत रहेगा, क्योंकि हर साल इसी चौक पर वीर अब्दुल हमीद की जयंती और शहादत दिवस मनाया जाता है। कल भी मनाया जाएगा शहादत दिवस, क्योंकि कल 10 सितंबर है। और ऐसे में कल भी आप देखेंगे, इससे पहले साल की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन इस बार अलग तरीका से ये चौक नजर आ रहा। तमाम तरह के यहाँ ग्रेनेड लगा दिए गए हैं, उनकी चेहरा जो है वो ग्रेनेड पर उतार दिया गया है। उनके जो हथियार है आप देख सकते हैं कि 47, उनका टोपी, तमाम चीज यहाँ पे लगा गए। क्या कुछ यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि महुआ मांझी जी जो राज्यसभा सांसद है, उनके कर कमलों द्वारा इस बार इस तरह का सौगात दिया गया है। ये
महुआ मांझी, डॉक्टर महुआ मांझी, राज्यसभा संदर्भ झारखंड, उनके फंड से ये बनाया गया है। ये सुंदरीकरण का काम हुआ है। हम उनको तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं, तमाम कमेटी के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए वो एक बहुत सारे मंत्री नेता यहाँ आए थे और आश्वासन दिए थे, मगर ये भी एक इत्तेफाक है कि एक लेडीज, एक महिला जो है ना, इस स्मारक को बना के ये भी इतिहास में एक नाम लिखा लिए। जो आज हम लोग देखते हैं कि महिला का, कहते हैं ना, घर में हर मर्द के पीछे, कामयाबी के पीछे महिला होता है, तो आज हमारे कमेटी की कामयाबी के पीछे एक महिला सांसद डॉक्टर महुआ मांझी, और कल आएंगे हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्घाटन करेंगे। तो शिलान्यास भी किए थे चुनाव से पहले 2024 में, पिछले साल शहादत दिवस में, और इस 2025 को शहादत दिवस में इसका उद्घाटन करेंगे। ये हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा और बहुत तहे दिल से उनका भी शुक्रिया आता है कि उनके हाथों से ये काम हुआ, और झारखंड में विकास, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, और जो जगह जगह और भी फ्लाईओवर बनने जा रहा है, ऐसे मुख्यमंत्री हर स्टेट में चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जो झारखंड के हैं, जो हर दिल अजीज है, और जब तक हेमंत जी है, हम लोग को हिम्मत है, विकास का गंगा बहेगा झारखंड में, ये उम्मीद हम करते हैं। तो कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो सौगात दिया है राज्यसभा सांसद महुआ मांझी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे। तो लगातार पिछले कई वर्षों से जो वीर अब्दुल हमीद कमेटी है, जो फाउंडेशन है, इस मांग कर रहे थे कि वीर अब्दुल हमीद चौक पर उनकी आदमकद मूर्तियां लगाई जाए, उनके तस्वीर यहाँ पे रखी जाए, तमाम ऐसी चीजें यहाँ पे डिमांड किया जाता है। फिलहाल कह सकते हैं कि पिछले साल तक अगर हम बात करें तो एक छोटा सा सिर्फ उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया जाता था, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे महुआ मांझी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सौगात दिया, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल ऐसे व्यक्ति का शहादत दिवस लोग मना जा रहे हैं। सिर्फ रांची ही नहीं, बल्कि झारखंड ही नहीं, बल्कि देश का हर वो नागरिक कल पूरे भारत में वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस मनाएंगे, उनकी वीरता को सुनाएंगे, उनकी वीर गाथा को आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे। और वीर अब्दुल हमीद जिस तरह से 1965 के जंग में जो कारनामे किए, वो भारत के लिए तो बड़ा काबिले तारीफ है, भारत के लिए बहुत अतुल्य है, लेकिन उसे वीरता को भारत ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया याद रखेगा। फिलहाल इस खबर के यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ में नौशाद, संवाद, रांची।